Okay. So, the thing is that as we have been learning parts of speech, and we did it in quite detail so that we can understand the structure framing with the help of that. ठीक है, आज हम लोग कुछ सबसे पहले तो आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चनर. आप लोग वो क्वेश्चनर जरूर चेक कीजिएगा जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, है ना? एंड एग्जैक्टली, है ना, आपने देखा होगा वो काफी अच्छा एंड वेरी बिग क्वेश्चनर इज देयर. तो मैं आपसे सबसे पहले तो आज हम वो क्वेश्चनर से शुरू करते हैं. लाइक लिटिल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड, कुछ ऐसे वर्ड्स एंड वोकैबुलरी जो हमारे लिए कॉमन नहीं है, बट दे आर सिंपल इन यूज, सो वी कैन यूज देम एनी टाइम. और वो आज हम पहले वो करेंगे, फिर मैं आपके साथ में कुछ चीजें एडवर्ब से रिलेटेड शेयर करूंगी, और उसके बाद हम थोड़ा प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सबसे पहले. देखिए, क्वेश्चनर, अगर आप ये क्वेश्चनर आपको अभी तक नहीं मिला है, प्लीज गो इन योर बैच, जिसमें अनाउंसमेंट ऑप्शन में जहां मैं मटेरियल अपलोड करती हूँ, आप वहां जाएं एंड वहां जाकर यू शुड गो एंड चेक दैट. तो आपको क्वेश्चनर बहुत आराम से वहां मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए. उसे डाउनलोड करने के बाद रीड इट वंस, है ना? और मैं कुछ आपको वर्ड्स बता रही हूँ जो उस क्वेश्चनर के अंदर हैं, एंड आप लोग चाहें तो उसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं विद द मीनिंग, सो दैट व्हेन यू रीड द क्वेश्चनर यू विल नॉट फेस एनी अंडरस्टैंडिंग इशू. ठीक है, तो शुरुआत करेंगे उसके साथ में. I'm just sharing my screen. Okay, so one exercise we did last time, that was introduction, and it was like introducing yourself with some points. Today, the topic is, the objective of this topic is to take somebody's introduction. If you don't know somebody, you can just have it. Hannah, starting from the introduction part, which is नेम से शुरुआत होती है, जैसे कि बिल्कुल वही है. उससे पहले ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ वेरी नाइस बिगिनिंग. हाय, हेलो, या हाउ आर यू. यू कैन से हाय और हेलो. You can also say good morning, good evening, whatever is your greeting time. Please go with this and go through it quickly. And आप ध्यान रखेंगे that ये questions में alternatives हैं. We have some options. We can use either this one or this one, like that. हम एक से ज़्यादा questions हमने आपको provide किए हैं. We have provided you different ways to speak, So it's like, what's your name? May I know your name? Can I know your name, please? And could I know your name? Something like this we are using here. Okay, so सबसे पहले we are starting with the same. What's your name? Okay, so what's your name is a common way. You can also say, may I know your name? May is basically used for asking for a polite request, polite question. If you want to ask, आप may लगा सकते हैं. You can also use can and could. These are called models. We will learn models in our next level, but क्योंकि वो हम यहाँ पर उसे use कर सकते हैं with the help of asking questions and all, तो ये हम कर सकते हैं कि may और could या and can को हम ऐसे समझ सकते हैं that we can use may, can and could for a question, polite request or a polite question.
राइट ठीक है, इसका एक यूज तो यही हो जाता है. सो वी कैन मीन इट कि हाँ भाई इसका एक यूज हमें पता है दैट हम इसे पोलाइट क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं. वैसे मे, कैन, कुड के और भी यूसेजेस होते हैं जो हम हमारे नेक्स्ट लेवल में टेंसेस के बाद शुरू करते हैं. ठीक है, सो मे आई नो योर नेम. नो मीन्स जानना, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ. तो हम बहुत अच्छे से इंग्लिश में ही आंसर दें. माई नेम इज खुशबू. ये तो लाइक इट इज कॉमन इंग्लिश, हम उसे और अच्छा वर्जन दे सकते हैं. हम कह सकते हैं सर्टेनली, बिल्कुल, माई नेम इज खुशबू. You can also say this is खुशबू. We know this, correct? हमें ये पता है कि हम तरीके अलग अलग यूज कर सकते हैं. I am खुशबू. You can give answer with any of them. You can choose any one way to answer. You can also say of course. ये थोड़ा सा अच्छा लगता है that you are responding nicely. Okay? आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, can I know your name please? आप प्लीज लगा कर भी पोलाइट बना सकते हैं उसे. You can also say could I know your name. दोनों का मतलब वही है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ. Even may I know your name का मतलब भी वही होता है. ठीक है, so sure I'm Rahul, sure I'm Khushbu, sure, certainly, of course, ये सब आपको पता है एक ही तरह के वर्ड्स होते हैं. They are like the same. ठीक है, now we have educational qualification. Educational qualification is about what's your education. What's your education? Sometimes people call it education also. आप इसे education भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो right pronunciation है वो होता है education. Education, तो वो वहां पे D और J का sound mix हो जाता है, तो हम उसे properly education ही कहते हैं. education. ठीक है, इसको मतलब है पढ़ाई आपकी, वॉट एवर योर क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सब कुछ आ सकता है. सेम क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है, कुड आई नो योर एजुकेशन. कुड आई नो योर एजुकेशन, राइट. इसका आप आंसर दे सकते हैं, व्हाई नॉट, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग. आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं. व्हाट आर यू परसुइंग, अगर आपको लगता है, जैसे हमारे शुभाशीष है, वी हैव आई थिंक पल्लवी ऑल्सो है ना, दीज आर स्कूलीज, school going students, correct? तो आपको इनको देख के लगता है that yeah they are studying in school and in college, yet in school also. तो आप इनको देख कर भी हम एक question frame कर सकते हैं, correct? When we meet people, we can frame question according to their age, their experience and their maturity also. तो ये question उनसे पूछा जा सकता है, hey what are you pursuing? जैसे some students आते हैं ना who are really students, तो आप ये क्वेश्चन उनके लिए भी बोल सकते हैं, इवन कॉलेजेस के लिए भी एंड स्कूलीज के लिए भी. सो इट इज आई एम परसुइंग और स्टडीइंग. अब अगर आप किसी स्टैंडर्ड क्लास या फिर ईयर सेमेस्टर में हैं, आप बता सकते हैं, यू कैन टेल आई एम इन फर्स्ट ईयर और इन फर्स्ट सेमेस्टर. यू कैन से दिस आल्सो. ठीक है, अच्छा, आप सेमेस्टर क्लास स्पेसिफिकली भी पूछ सकते हैं, विच सेमेस्टर आर यू इन. You can also say which class are you in, or else which year are you in. I'm in third year. Like you can ask in detail, right? You have ideas, so you can ask. After talking to that person, idea हो जाता है कि school में है, college में है, then you can throw the question according to the age and experience. Okay? चलिए, next is college. You can know about college and school also. See, ये question आया gives you idea of making questions. ठीक है, now you can use the question according to your choice, but you should know most of them. सब सारे questions आपको पता होने चाहिए. What else questions we can ask and make. तो वही आइडिया ये क्वेश्चन आयर हमें देता है. हम अपने हिसाब से अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Every time we can change the question and ask. Okay? तो यहाँ पे कॉलेज एंड स्कूल डिटेल में जाके पूछ सकते हैं, विच कॉलेज आर यू इन. और अगर किसी का एजुकेशन हो गया है, स्कूल कॉलेज खत्म हो गया है, लाइक मी, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप मुझसे यही पूछेंगे, विच कॉलेज वर यू इन पास्ट, करेक्ट? ये पूछेंगे. अब मैं नहीं हूँ कॉलेज में, ऑफ कोर्स, तो बोलेंगे विच कॉलेज वर यू इन.
But if somebody is in college, like suppose somebody is studying, like Preeti is studying, Adarsh is studying, तो ये college में हैं, अभी हैं, they are in current status, they are in the college, तो पूछ सकते हैं which college are you in? You need to decide past and present, okay? तो हम पूछ सकते हैं I am in Bhopal College. There is another word called alma mater. Alma mater is basically a British word, a British English, okay? And that means your college or school, alma mater. Especially जो हमारा early school होता है ना, school, early education, तो वो उसके लिए word use किया जाता है alma mater. And this is very traditional word, is used since beginning in English literature also. तो अल्मा मैटर, जब हम शेक्सपियर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो ये वर्ड कॉमनली मिल जाता है, बिकॉज ओल्ड इंग्लिश, राइट? या यू कैन यूज अल्मा मैटर. अल्मा मैटर ब्रिटिश इंग्लिश में स्कूल को अल्मा मैटर भी कहते हैं, ठीक है? इन विच कॉलेज? हाँ जी मैम, तो ये पूछेंगे विच अल्मा मैटर आर यू इन? हाँ, अगर कोई है अभी और कोई था तो वर यू इन, लाइक दिस. हाँ, मतलब यही पूछना ना, विच स्कूल के बदले अल्मा मैटर. हाँ, स्कूल कैन बी रिप्लेस्ड विद अल्मा मैटर. अल्मा मैटर, हाँ, ठीक है. हम यूनिवर्सिटी भी पूछ सकते हैं, अगर हम चाहें तो यूनिवर्सिटी भी पूछ सकते हैं, कॉलेज पूछ सकते हैं, थोड़ा हायर एजुकेशन जा रहे हैं तो वी कैन आस्क. स्कूल के लिए अल्मा मैटर लगा. एक्चुअली जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन सेंटर होता है ना, जो स्कूल वाला होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, उसको अल्मा मैटर ही कहते हैं. फिर हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी ही यूज करते हैं, लाइक दैट आपने सुना होगा, लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. They don't use college, they use the university name there. तो ये फिर वहां के इंग्लिश के हिसाब से अल्मा मैटर अर्ली एजुकेशन सेंटर होता है, जिसे हम स्कूल कहते हैं, है ना? ठीक है मैम. हाँ जी. You are qualified NET NGRF, मैम. हाँ जी. You are qualified NET NGRF examination. नहीं, I haven't prepared for, I did not get time to do so, but I'm preparing for my PhD right now actually. Let's see when my actually Which topic, ma'am? I have started with that, that all old Renaissance, that is the old English when it started in 11th century, 12th century in Britain, when the evolution has come. And then I started with that, and then chose a person like, I had to choose somebody. I chose, from Renaissance, I chose, Keats. There is very famous poet Keats. And then later on, I started working on prose part also, that modern literature I started working on. Let's see when my thesis, actually it depends on the thesis when you complete, and Yeah. it's like dedication, so yeah, let's see. After that I may prepare for NET, and I may take any of GRE or something like that. Let's see. I hope for good, education should be continued all the time. Whenever you free, do some course, do some short course or the degree course. It's up your choice, right? Yeah. We should never stop. पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती. We can study anytime. So here we can start with, इसको पूछने का एक और तरीका है, which college or school or alma mater do you study? वो old version होता है do you study वाला, तो वो भी लगा सकते हैं. कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो. ऊपर वाले का मीनिंग होता है कौन से स्कूल में हो, कौन से कॉलेज में हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो. सो या यू कैन आस्क एनी ऑफ देम. फिर हम चाहें तो आंसर दे सकते हैं, आई स्टडी इन Berkeley University, something like that. Next is subject, branch and stream. They are the synonym, the similar word of क्या branch है आपकी. हम branch is very common, but we can also ask for subject in general English, and for a very good English we can say stream, right? So branch, stream, subject. You can say I'm in electronic communications. You can also say I'm in commerce, or I'm in fine arts, or I'm in arts. Nowadays very common subject is there. So आप अपनी branch बता सकते हैं. If you are
an MBA, you're doing MBA, you're pursuing MBA, then you can tell that I'm from HR, I'm from finance, I'm from computers, I'm from computers and finance. This is how like you can tell your higher education also what you are doing, right? So branch, stream are good words to ask for any master's student who's doing masters in any. Okay, and you can also ask to a graduate who is pursuing graduation. ठीक है, इसको पूछने का एक बहुत अच्छा तरीका है. I want you to pay attention towards that. This last question you can see on the screen. Which subject have you opted for? The word is opt for. OPT, opt for. Let me tell you the meaning of opt for. It is select. Select. So if you have opted for any subject, that means you have chosen that subject. You have selected that subject for yourself. Generally हम उसे choose कहते हैं, क्योंकि select तो फिर वो भी हो जाता है ना, कहीं से select करके copy paste करने वाला, तो हम उसे choose भी कह सकते हैं. ठीक है, so you can say I have opted for electronics and communications, I have elected for computers, I have elected for fashion designing, तो जो भी आपने किया हुआ है. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम बात करते हैं ना, जैसे अभी हमारी आई थिंक पल्लवी इज इन 11th स्टैंडर्ड. तो अब पल्लवी क्योंकि 11th में है, कुछ 10th में भी होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, hey, which subject are you going to opt for? Means they have not taken, but they are now supposed to take, because now they are in higher education. तो क्या बोलेंगे हम इसको? आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? For future, we are asking with the help of going to select. Going to can be gonna also. Poonam must be knowing, very much common, gonna. These words are common in fluency. Not only Poonam, the students who speak English, who listen to English especially, suna hoga aapne, gonna, wanna are the part of fluency, और इसको ऐसे भी बोलते हैं that short forms. तो अगर कहना है I want to go, so people say I wanna go. I wanna go. ठीक है? And I'm going to buy a new car. I'm going to buy a new car. तो उसको कैसे बोल सकते हैं? I'm gonna buy a new car. I'm gonna buy a new car. ऐसा क्यों करना है? Why to do that? Tell me, why should we change? We make abbreviation of the word, short कर देते हैं. What is the need of that? Tell me. Because ma'am, standard level language. Actually, right. और standard तो ठीक है, वो तो फिर एक वो भी होता है ना, fluency. Fluency के लिए, right, दीपाली, है ना, fluency के लिए, because fluency says that when you speak English, तो आप ऐसे short forms भी use कर सकते हैं. Short form means जो कि fluency boosters होते हैं, जो use करने पर हमारी fluency भी अच्छी होती है, and they are very much common in American English. ठीक है, आपको पता है अमेरिकन्स थोड़े से इनफॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, वो ज्यादा ग्रामर पर जो नॉर्मल इंग्लिश होती है उस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि अब इंडिया में भी अमेरिकन इंग्लिश बहुत कॉमन है. many people, many employees, many business people have to work with them. तो अभी इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश भी इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव हो गई है. करेक्ट, इट हैज इन्फ्लुएंस इन इंडियन स्पीकिंग ऑल्सो. करेक्ट, तो अब हमें उनको सभी तो समझना है, अपनी बात उनको समझानी भी है. करेक्ट, समझना भी है, तो फिर ऐसे वर्ड्स हम अपनी लैंग्वेज में ले आते हैं. सो कम्युनिकेशन बिकम्स इजी. ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो ठीक है, हम करना भी चाहेंगे थोड़ा सा और एडवांस वर्जन, बिल्कुल सही है, बट हमारी प्रायोरिटी ये भी है दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज एंड दे शुड बी अंडरस्टैंड आवर्स. तो हम थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. सो गोना एंड वोना, है ना, इसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी जब हम इसको स्ट्रक्चर सीखना शुरू करेंगे ना, वी विल प्रैक्टिस दैट आल्सो. ठीक है, बस ध्यान रखेंगे, आप भी यूज कर सकते हैं. तो मैं 2-3 सेंटेंसेस देती हूँ want to वाले, आप उसे wanna में कन्वर्ट करके बोलना है सबको. कम ऑन, ओपन योर माइक्स, है ना, एंड देन स्पीक. ठीक है, I want to sleep. Come on, say I want to sleep. I want to sleep. Right.
वेरी गुड. क्या बोलेंगे उसको? I wanna sleep. राइट, ठीक है. I wanna sleep हो गया. अभी बोलना है I want to talk. How will you say I want to talk? I want I wanna talk. Very good. I wanna talk. ठीक है. I want to speak English. I want to speak English. I wanna speak Very good. I want to understand you. I want to understand you. How will you say that? I wanna understand. I wanna understand you. उसमें to नहीं लगता है. To क्यों नहीं लगता? क्योंकि want to पूरा का पूरा wanna है. Some people say I wanna to. Oh, that looks little, grammatically it is wrong, so don't use it. ठीक है? तो बस लैंग्वेज में वो यूज करते रहें. And going to we'll be learning soon when we start with some future tenses and all. ठीक है? चलिए, तो आप बता सकते हैं that I'm going to opt for that. इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं. My friend, I'm gonna join a new job. That means I'm going to join a new job. I'm gonna join a new company. So this is how आप gonna का use for job, for company, for business. You can use for that also. अच्छा, if somebody has taken any exam, हम हिंदी में बोलते हैं मैंने एग्जाम दिया है, और we try to translate we have given this exam, I have given this exam, but in English हिंदी में वो दिया होता है, इंग्लिश में taken कहा जाता है. the examine, जो भी हमारे जो एग्जामिन होते हैं, जो एग्जाम देते हैं, those people actually take exam. ठीक है? जो एग्जाम देते हैं वो इंग्लिश में टेक एग्जाम होता है, कि वो उन्होंने एग्जाम लिया है. हिंदी में दिया, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं टेक. सो अगर आप किसी से पूछना चाहे, हे which exam have you taken this year, तो वो कहेंगे I have taken this exam. Okay, have you taken any government exam? No, I have not tried yet, but I would give a government exam also. I would take. तो वहां पे give की जगह हम क्या लगाएंगे? Take. अपने माइंड को ये ट्रेन कर लीजिए कि एग्जाम इंग्लिश में हमेशा टेक होता है, गिव नहीं होगा. हिंदी में देना होता है, बट इंग्लिश में टेक होगा, जिसका मीनिंग लेना होता है, लेकिन वो ट्रांसलेट वैसे नहीं होता है. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड आर यू ग्रेजुएट. आर यू अ ग्रेजुएट? यस आई एम. वी कैन गो इन शॉर्ट ऑल्सो. हाँ, यस आई एम अ ग्रेजुएट. ठीक है, वी कैन से यस आई एम. यस आई एम. अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे शॉर्ट में आंसर देना. आर यू हैप्पी? Yes. Okay. Are you intelligent? Are you intelligent? I'm intelligent. I'm Yes, intelligent. I am. क्या बोलेंगे? Yes, I am. Yes, I am intelligent. हमको पता है हम वही कहना चाहते हैं जो आपने पूछा है. So in good English, in modern English, what we do, we don't repeat the same common words. Correct? We speak uncommon part and rest we leave for understanding that. ठीक है ना भाई, पता है हमको. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Yes, I am. Okay. अच्छा, मैं फिर से पूछती हूँ, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ. Are you getting everything? Are you getting everything? Yes. सब कुछ समझ रहे हैं? Yes, Yeah. I'm getting everything. Very good. You can also say yes, I am. अच्छा, ठीक है. एक और पूछती हूँ. Are you learning English? Yes, I'm learning English. Yes, I am. बस उससे ही बहुत कुछ हो जाता है इंग्लिश समझ में. हमें पता है कि भाई क्या बोलना है, हमें सेंटेंस पूरा अच्छे से पता है, हम उसे शॉर्ट बोलकर भी we can give a very nice example, we can set there. ठीक है? अब बात करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव की. It is also called as goal, aim, in target in your life related to your career. ठीक है? Job related things. So what is your career objective? ये क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो हर जगह रहेगा ही. My career objective is to be a successful engineer. We know the meaning of be, which is become, right? अच्छा, देखिए यहाँ पे wanna भी आ गए हैं. So what do you want to be or become? I wanna be a doctor or a singer. Wanna भी यूज कर सकते हैं, want to भी यूज कर सकते हैं. Acha, this is very good question which we can ask if somebody is preparing for something. What do you aspire to be? What do you expect it to be?
है ना। मतलब आपको क्या लगता है, एस्पायर मीन्स होता है कि आप क्या अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम एस्पायर ही यूज करेंगे। एस्पायर मीन्स होता है टू डिजायर फॉर समथिंग, स्पेशली एनी डिग्री, एनी जॉब और एनी पोजीशन। डिजायर मतलब होता है इच्छा करना, दिल में वो इच्छा रखना या उसके लिए तैयारी करना। एस्पायर, ठीक है, तैयारी करना। तो बोलेंगे आई एस्पायर टू बी अ बैंकर। कई लोग ये कहते हैं मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ ना, सो आई aspire to be a government employee. I'm preparing for UPSC, you know, so I aspire to be in administration, or I aspire to be an IAS or IPS if you're preparing for police services, something like that. तो अगर आप किसी करियर की इच्छा रखते हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, we can use this, right? ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने उस दिन डिटेल में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आज हम करने वाले थे। Do you remember there was a point in introduction, strength? Do you remember that? हाँ, तो strength SWOT एनालिसिस भी कहते हैं इसको। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारी इनर क्वालिटीज जो अंदर हैं। वर्क, हाँ, जो हम हमारी हार्ड स्किल्स नहीं, जो हार्ड हमारी स्किल्स हैं जो दिख रही है वो नहीं, हमारी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स पता है क्या क्या हो सकती हैं? कॉन्फिडेंस बिहेवियर, तो वी आर कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक, हेल्पफुल, सेल्फ ड्रिवन, है ना। वी कैन ऑल्सो से हार्ड वर्किंग, ठीक है। वी कैन से very what we call it, we call them like very sharp minded, smart working, okay. We can also say I am very workaholic personality. इसकी पूरी लिस्ट मैं आज शेयर करने वाली हूँ जिसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ्स के वर्ड्स लिखे होंगे। हम सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स आज क्लास में हैं, वो अपनी 3 स्ट्रेंथ्स जरूर ढूंढ के निकालें उसमें से। जो मैं वर्ड लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पूरी वर्ड लिस्ट एडजेक्टिव से भरी हुई है। जो भी क्वालिटी हम बताते हैं, कल सीखा था ना, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स कहलाते हैं शब्द, बिकॉज वी आर नाउन्स, है ना। तो हमारे जितने भी लिस्ट है वो उन सब में एडजेक्टिव्स हैं। इवन द हिंदी मीनिंग इज गिवन विद इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस भी उनके साथ दिया हुआ है। तो आपको कॉन्फिडेंस, you know, optimistic, and you can also say like self-driven, helpful, you can also say very, you know, energetic, enthusiastic, ठीक है, active, hardworking, sharp-minded. You can also say some other words like I'm very, you know, friendly in nature, or I'm little shy in nature. ये सारे words आपके उसमें दिए गए हैं, तो आप देखिएगा, आप पर जब आप खुद एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे खुद से कि मैं क्या हूं इनमें से, यू विल गेट सम। तो 3 क्वालिटीज निकालनी है उस लिस्ट में से और इस सेक्शन को फिल करना है, ठीक है। ये जो आंसर दिया है ये तो ऐसे ही हमने दे दिया है आपको, लेकिन अपनी क्वालिटीज यहाँ पे फिल इन करना है, ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे SOSWOT लिखा हुआ है। जब हम जॉब वगैरह में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, तो हमको वहां पे स्वॉट एनालिसिस करना होता है। स्वॉट एनालिसिस, ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है ना, दैट इज नोन एज S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, अवसर हमें कितने मिले हैं, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड T फॉर द थ्रेट। जस्ट अ सेकंड, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड देन थ्रेट। तो कोई भी कंपनी में जैसे ही कुछ होना शुरू होता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है, तो सबसे पहले काम किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने थ्रेट होते हैं, राइट।
तो ये SWOT एनालिसिस जब हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो हमें अपने ऊपर भी करना होता है. What are my strengths? What are my weaknesses or negative points? What opportunities I can get? And what threat means होता है हमारे fear, हमारा डर, failures, right? तो उस पे भी काम किया जाता है. तो ये जो MBA एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग जब भी किसी उसकी तैयारी कर रहे हैं, like you know, Reeman is also preparing for some exam. अगर कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपको SWOT एनालिसिस जरूरी है. तो सबसे पहले हम किस पर काम करते हैं आपको पता है? स्ट्रेंथ्स पर. We boost up our strengths. जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें लगता है आई एम कॉन्फिडेंट, तो इस पे और काम करना है ना. इफ आई थिंक दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो फिर मैं उस पे काम करना शुरू कर सकती हूँ. आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन माई स्मार्ट वर्किंग प्रोसेस ऑल्सो. ठीक है. इफ आई थिंक पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, दैट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है अ पॉजिटिव पर्सन. तो मैं अपनी उस पॉजिटिविटी पर काम करना शुरू कर देती हूँ. ऐसे ही और भी कई सॉफ्ट स्किल्स होती हैं. अगर मैं एंथुजियास्टिक हूँ, मुझ में बहुत सारी एनर्जी है, पूरा एक गोला है एनर्जी का जो हर बार रिलीज होता है मेरे अंदर से, तो फिर मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगी. तो हम पहले SWOT एनालिसिस में किस पर काम करना शुरू करते हैं? स्ट्रेंथ्स पर. देन वी चेक आउट आवर वीकनेसेस ऑल्सो. नेगेटिव पॉइंट्स हमारे अंदर होते ही हैं. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एवरीबॉडी हैज सम. और पता होना चाहिए, वर्किंग के हिसाब से वी शुड नो दैट. मैं तो मुझे समझ में ही नहीं आता, कोई कहता भी है मुझे नहीं पता क्या है मेरे नेगेटिव पॉइंट्स. कम ऑन, एवरीबॉडी शुड हैव दैट. सबके होते हैं, है ना. सो एवरीबॉडी शुड गेट इट. चलिए, स्ट्रेंथ वीकनेसेस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. आज मैं यहीं तक बता रही हूँ. आगे की चीजें जो है ना वो हम मंडे करेंगे. ठीक है. तो हम कैसे करने वाले हैं इसको मैं बताती हूँ. हम लोग है ना इसको कॉन्वर्जेशन की तरह करने वाले हैं. So I will give one person a partner, है ना. Suppose Dipali and Pooja. तो अभी क्या करेंगे मंडे को, when we start the class, I will ask you कि आपको ये 5-6 questions जो हमने सीखे हैं ये एक दूसरे से पूछना है, लेकिन बिना this clue, without any help. ये screen will not be visible. आपको खुद ही पूछना होगा. ठीक है. तो पहले हम ये 5-6 पॉइंट्स पे काम करेंगे, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे और फिर उनको हम एक दूसरे से पूछने वाले हैं. फिर लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे तो हम ओवरऑल इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन मैनर वही होगा, वे वुड बी द कॉन्वर्सेशन. ठीक है. ओके. तो मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की लिस्ट आपको अपलोड करूंगी. आपके पास कल का टाइम है, कल आप आराम से तैयार करें अपना इंट्रोडक्शन ये पॉइंट्स के हिसाब से, एंड देन गेट रेडी विद द क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है. और फिर हम मंडे कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं. इज दैट ओके? ओके ठीक है मैम ये लिस्ट हमको मिल जाएगी ना अभी? हाँ, ये तो आपके पास में है क्वेश्चन आयर, है ना. अच्छा मैंने देखा. हाँ. देख लीजिए, लिस्ट में आज डालूंगी. ठीक है. ठीक. ओके. सो चलिए फिर से मिलते हैं क्लास में. फिर से ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू करती हूँ. कम ऑन, ज्वाइन अगेन. ओके.